हमारे चैनल त्रिपुरा पीपल एंड कल्चर में आपका स्वागत है, जो कि माई कल्चर माई त्रिपुरा द्वारा समर्थित है, जहां हम अपनी भूमि और इसके अद्वितीय लोगों की धरोहर, गर्व और कहानियों का सम्मान करते हैं। आज हम त्रिपुरी मौखिक परंपरा की एक बेहद मार्मिक कहानी की ओर बढ़ते हैं, चेथुआंग की लोक कथा। बहुत समय पहले त्रिपुरा की धुंधली पहाड़ियों में एक गांव का मुखिया अपने परिवार के साथ रहता था। उनका घर खुशहाली और हंसी खुशी से भरा हुआ था। मुखिया अपनी पत्नी, अपने छोटे बेटे और बेटी और एक बूढ़ी अंधी माँ के साथ रहता था। जीवन झूम की खेती पर आधारित था, जैसे कि हमेशा त्रिपुरी लोगों का होता था। हर दिन भाई और बहन खेतों में साथ साथ काम करते थे। लेकिन एक दिन जब वे घर लौट रहे थे, कुछ अजीब हुआ। बहन जब एक नदी पार कर रही थी, तो उसने अपनी रिगनाई ऊपर उठाई ताकि वह भीग न जाए। उस मासूम हरकत में जब वह पीछे मुड़कर अपने भाई को देखती है, भाई के दिल में एक निषिद्ध इच्छा ने जन्म लिया। वह पल उसे सताने लगा। लड़का अब कुछ और सोच ही नहीं पा रहा था, सिवाय अपनी ही बहन से शादी करने के। यह विचार इतना वर्जित, इतना अकल्पनीय था कि परिवार को तोड़ देने वाला साबित हो सकता था। भाई का जुनून। उस शाम वह चुपचाप नदी किनारे बैठा रहा, घर लौटने से इनकार करता हुआ। जब माता पिता ने बहन से पूछा कि वह कहाँ है, तो उसने धीरे से कहा, वह अभी भी वहीं बैठा है, घर आने को तैयार नहीं। चिंतित होकर माता पिता अंधी दादी के पास गए। दादी अपने पोते के पास पहुंची और प्यार से पूछा, बेटा, तुम पिटना चाहते हो या शादी करना चाहते हो? मुस्कुराते हुए उसने जवाब दिया, मैं शादी करना चाहता हूँ। दादी ने पास पड़ोस की सभी लड़कियों के नाम गिनाने शुरू किए, लेकिन उसने सबको ठुकरा दिया। अंत में झुंझलाकर दादी बोली, अब तो कोई लड़की बची ही नहीं, सिवाय तुम्हारी अपनी बहन के। क्या तुम उसी पर नजर गड़ाए हो? उसकी हैरानी की बात यह थी कि लड़के का चेहरा खुशी से चमक उठा। हाँ, हाँ, मैं अपनी बहन से शादी करना चाहता हूँ। दादी भयभीत हो गई। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? उन्होंने उसे शाप दिया और जाकर माता पिता को सब कुछ बता दिया। लेकिन कोई भी शब्द लड़के का मन नहीं बदल सका। जिद्दी और दृढ़ होकर वह तब तक नदी किनारे से उठने को तैयार नहीं हुआ, जब तक उसके माता पिता उसकी बात मान न लें। आखिरकार परिवार, प्यार और निराशा के बीच टूटते हुए हार मान गया। उन्होंने चुपचाप भाई बहन की शादी की तैयारी करने का निश्चय किया। बहन की खोज। एक दिन जब अंधी दादी धान सुखा रही थी, तभी एक मुर्गी आकर उसे चुगने लगी। उसे भगाने के दौरान दादी ने अनजाने में गुप्त योजना के बारे में बड़बड़ाया। पास ही खड़ी पोती ने ये बातें सुन ली और सच्चाई सामने आ गई। उसका दिल टूट गया। अपने ही परिवार से धोखा खाकर वह रो पड़ी। वे ऐसा पाप कैसे मान सकते हैं? मेरा अपना खून मेरी शादी कैसे चाहता है? उस रात अपने दुख में उसने एक आवाज का सपना देखा, एक पुरानी दिव्य आवाज जो स्वर्ग से आ रही थी। मेरी बच्ची, आवाज ने कहा, एक चेथुआंग का पौधा लगाओ, उसकी देखभाल करो, उसे गाकर कहो, ऊंचा बढ़ो ओ चेथुआंग, ऊंचा और मजबूत बनो।
और यह सचमुच ऊंचा होगा। उसी के सहारे तुम्हें शरण मिलेगी। अगली सुबह उसने उस आदेश का पालन किया। उसने खेत में एक चेथुआंग का पौधा लगाया और धीरे से गुनगुनाई, ऊंचा बढ़ो चेथुआंग, ऊंचा और मजबूत बनो, मुझे दुख से दूर ले जाओ। और हर शब्द के साथ चेथुआंग और ऊंचा होता गया, आसमान की ओर फैलता गया। पलायन। उस रात जब परिवार ने देखा कि वह घर पर नहीं है, तो उन्होंने घबराकर हर जगह खोजा। उनकी हैरानी की बात यह थी कि उन्होंने उसे एक ऊंचे होते चेथुआंग के पेड़ पर पाया, जो उनकी पहुंच से बहुत ऊपर उठ चुका था। परिवार ने पेड़ को काटने की कोशिश की, लेकिन जितना वे वार करते, वह उतना ही मोटा और मजबूत होता गया। उन्होंने विनती की, बेटी नीचे आ जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। उसने उन्हें मौके दिए। पहले उसने कहा कि उसकी शादी के लिए जो सुअर रखा गया था, उसे पेड़ पर बलि दिया जाए, लेकिन उसकी जगह वे एक काला कुत्ता लाए। निराश होकर फिर उसने उनसे कहा कि उसकी शादी के लिए जो अनाज रखा गया था, उसे जला दिया जाए, लेकिन उन्होंने फिर धोखा दिया और सिर्फ भूसी जलाई। अपने परिवार की असच्चाई को समझकर उसने अपनी आवाज हवाओं की ओर उठाई, ओ दक्षिणी हवा, ओ उत्तरी हवा, मेरे माता पिता को आशीर्वाद और प्रणाम देना, क्योंकि अब मैं इस दुनिया को छोड़कर जा रही हूँ। चेथुआंग और ऊंचा उठता गया, उसे बादलों में ले जाता हुआ, जहाँ इंसानों की पहुँच नहीं थी। शाप और प्रतीक। जब वह स्वर्ग पहुंची, देवताओं ने उसका स्वागत किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी, चेथुआंग मनुष्यों के लिए स्वर्ग में आने का पुल नहीं बनना चाहिए, इसकी नोक तोड़ दो। और फिर एक लात से उसने उसे तोड़ दिया। टूटी हुई नोक धरती पर गिरी, लोगों को कुचलते हुए, जिससे वे अंधे, लंगड़े और बहरे हो गए। उस दिन से उसने मानवता को शाप दिया, अगर कभी तुम अपने ही खून में, भाई बहन, चचेरे रिश्तेदारों में विवाह करोगे, तो तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही अंधे, लंगड़े और बहरे होंगे, जैसे वे लोग हुए जिन पर चेथुआंग की नोक गिरी थी। कुछ संस्करणों में यह भी कहा जाता है कि वह स्वर्ग की द्वारपाल बन गई और कभी भी ऐसे पाप करने वालों को अंदर नहीं जाने देती। और यही थी, प्रिय मित्रों, त्रिपुरी लोक कथा चेथुआंग की मार्मिक कहानी, एक ऐसी दास्तान जिसमें दुहक भी है और सीख भी, जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी अगली कथा आपसे छूट न जाए। कृपया इस कहानी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी साझा कीजिए, ताकि हमारी संस्कृति और परंपराएं और दूर तक पहुँचें और ज्यादा लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहें। बने रहिए, जिज्ञासु रहिए और अगली बार तक। बीते समय की कहानियां हमारे भविष्य का मार्गदर्शन करती रहें।